हंसी रोक पाओ तो बोलना। बहू बरामदे में बैठे ससुर जी के पास खाली चाय का कप लेने गई तो कप लेने के लिए जैसे ही झुकी तो पात निकल गई। बहू शर्म के मारे बिना कप उठाए वापस जाने लगी। ससुर ने आवाज लगाई, बहू यहाँ कुछ काम था कि सिर्फ पादने आई थी। हमारे कमीनेपन की हद मत पूछ गालिब। हम तो बचपन में दोस्त को साइकिल के आगे बिठाकर जानबूझकर उसकी उंगलियां ब्रेक में भींच दिया करते थे। हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब? हम तो कब्रिस्तान में भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर कहते हैं, भाई लगी कहीं नौकरी। हम उस दौर अर्थात 90s के बालक हैं जो बचपन में लाइट चले जाने पर भी खुश होकर चिल्लाते थे, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहेगा। हद हो गई अफवाह फैलाने की। अब ये अफवाह किसने फैलाई कि हाशिम आमला के बाप का नाम डावर आमला और उसकी माँ का नाम शांति आमला है। स्कूल में आग लग गई। सब बच्चे खुश थे कि अब स्कूल नहीं आना पड़ेगा, पर एक बच्चा उदास था। अध्यापक छात्र से, बेटा तुम उदास क्यों हो? छात्र, सर आप जिंदा कैसे बचे? स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि जो जिस विषय के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो कुछ दिन बाद उस जैसे ही बन जाते हैं। मुझे डर है मैं कहीं एक दिन एक लड़की ना बन जाऊं। स्कूल के पीछे नदी में प्रिंसिपल डूब रहा था। एक छात्र ने ये देखा तो चिल्लाते हुए स्कूल की तरफ भागा, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। स्कूल के दिनों की यादें। पेपर छूटने के बाद दोस्तों के सॉल्व किए गए मैथ्स का आंसर 0.8 है या 0.08, इस पर बहस होती रहती थी और मैं सिर्फ चुपचाप सोचता रहता, साला मेरा आंसर 1700 कहाँ से आया। स्कूल के दिनों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज विद्या कसम। सीनियर डॉक्टर, क्या पेशेंट बेड नंबर 23 को होश आ गया? जूनियर डॉक्टर, क्या वो बेहोश था? मैंने तो उसका पोस्टमार्टम करवा दिया। बिहार टॉपर्स। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे क्या कहते हैं? दिन भर कहाँ मर रहा था? सोनू LKG में पढ़ता था। एक बार लगातार 4 दिनों से स्कूल में देर से आने पर मैडम ने कहा, तुम इतना लेट स्कूल क्यों आते हो? सोनू, मैडम आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो, बच्चे गलत समझते हैं। सुना है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बस तो आज ही कमरे में सिगरेट जलाकर रखूंगा, सारे मच्छरों के फेफड़े खराब कर दूंगा। हंसने से तनाव दूर और एक नई ऊर्जा मिलती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम आपको ऐसे ही हंसाते रहेंगे।